हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक और वैकेंसी आपका रिलीज हुआ एमटीएस। ठीक है, एसएससी। देखिए दोस्तों, एसएससी साल में 3 वैकेंसी निकालते हैं। एसएससी, ठीक है। एक हो गया एमटीएस, ये मैट्रिक लेवल पर निकलता है। ठीक है। दूसरा हो गया CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये एचएस लेवल पर निकलता है। और एक हो गया CGL। ठीक है, ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर निकलता है। लेकिन इस बार सरकार ने घोषणा किया कि एमटीएस 2 बार आएगा। जैसे जनवरी में आया ना आपका, और आएगा जून में। ठीक है, जनवरी 1 जून में आएगा। तो बम्पर वैकेंसी है इसमें दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। और इसमें एसएससी क्या किए, जैसे सीजीएल में पैटर्न चेंज किया, इसमें भी बहुत सारा पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या चेंज किया। देखिए, इसमें बच्चों को बहुत बड़ा राहत की बात क्या है। देखिए, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है। ठीक है, रिटर्न आप निकालिए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, अगर वो निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको कोई टाइपिंग देने का भी ज़रूरत नहीं है, और ना आपका कोई डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। हाँ, एक पोस्ट है हवलदार, उसके लिए क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी जरूरी है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या क्या वैकेंसी, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम हाइलाइटर ले लेते हैं, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका 18/1/2023 से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, और 17/2/2000 क्या है दोस्तों, 23 तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो पेमेंट करने का है, ठीक है, 19/2/2023। देखिए दोस्तों, इसमें डिले मत करना। ठीक है, क्योंकि देखिए अगला बार एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, लास्ट टाइम में भरा था, जिसका फॉर्म भी ठीक से फिलअप नहीं होता, सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी आ रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या, समय रहते फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब मिल रहा है मौका तो उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, नहीं तो क्या बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो। देखिए, ये जो है मेन है, इसमें वैकेंसी कितना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वैकेंसी कितना है। तो एमटीएस हो गया, तो एमटीएस में आपका वैकेंसी हो गया 10,000, कितना, 10,880 अप्रोक्स लिखा हुआ है। 10,000 के करीब वैकेंसी है। ठीक है, मैट्रिक लेवल का है आपका, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉलिड एग्जाम होने वाला है। उतना टफ भी नहीं था, उतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, आपको मेहनत करना होगा, तभी आप एक सीट ले पाओगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, हवलदार। ठीक है, CVIC and CVN। ठीक है, तो देखो इसमें कितना पोस्ट है, 529 पोस्ट है, इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट का। ठीक है, देखिए दोस्तों, एज लिमिट 1/1/2023, 1/1/2023 को उसका मैक्सिमम 25 साल, 2 पोस्ट के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हवलदार का एक है CVN, अगर देख लीजिए नोटिफिकेशन CVN है, तो उसका मैक्सिमम कितना, 25 साल होना चाहिए। अगर CVIC है, ठीक है, तो आपका कितना एज, मैक्सिमम 27 होना चाहिए। मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना, एक में 25 है, एक में क्या आपको 28-27 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या है, 2/1/2000 मतलब 2 जनवरी 1998 से आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में जन्म होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाइएगा। ठीक है, देखिए कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा में जो आता है SC ST, ठीक है, SC ST को मिल जाता है 5 साल। आप 5 साल जोड़ दीजिए, उधर कितना था, देखिए आपका मैक्सिमम 25, तो 5 30, इसमें जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी, ओबीसी को आपको 3 साल का है। ठीक है, आपका PWD, ठीक है, ये आपका 10 साल का है। फिर अगर ओबीसी रहा तो 3 साल और बढ़ जाएगा, और आपका ST SC रहा तो 15 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सर्विसमैन का क्या दोस्तों, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो ये वाला पढ़ के अपना अच्छा से भर दीजिएगा। देखिए, फी का बात करते हैं। फी में इसमें आपको सिर्फ जनरल ओबीसी स्टूडेंट का ही लगेगा, लेकिन उनमें आपको फीमेल कैंडिडेट का 1 पैसा भी नहीं लगेगा। आपका SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको पूरी तरह से फी नहीं लगता है। और सॉरी, आपका हैंडीकेप जो कैंडिडेट है, ठीक है, PWD जो है, उनके लिए भी क्या दोस्तों, कोई फ़ी वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आपका नॉर्मल सा फ़ी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, वो आपका जनरल का और ओबीसी का कैंडिडेट स्टूडेंट को लगता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसमें। देखिए दोस्तों,
इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं, ठीक है। ये क्या है सेक्शन 1 और ये क्या है सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है। देखिए ये इसमें आपका 20 क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिए, इसमें ऐसे कुछ चेंजेस लाया है। इसमें 20 क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर करके, एक क्वेश्चन कितना करके 3 नंबर करके, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर, 60 कितना 120 नंबर का। लेकिन ये जो नंबर है ये सिर्फ क्वालिफाई नंबर है, ठीक है। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या सेक्शन 2 का कॉपी आपका चेक होगा, अदरवाइज क्या दोस्तों चेक नहीं होगा। ऊपर वाला सेक्शन में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये क्वालिफाई है, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड सेक्शन 2 जो है इसका कॉपी आपका चेक होगा, ठीक है। तो और इसका जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी आपका नंबर ये नहीं जुटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप इसमें क्वालिफाई हो गए, ठीक है। आते हैं मेन जो जनरल अवेयरनेस। देखिए सब जीके से भागता था, सोचे कि मैथ रीजनिंग कर लेंगे तो बात बन जाएगा। अभी देखिए वो सिर्फ क्वालिफाई है, लेकिन जो मेन नंबर जुटेगा दोस्तों वो आपका जनरल अवेयरनेस में जुटेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में जुटेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें जो 25 क्वेश्चन है 3 नंबर करके, मतलब कितना हो गया 3 25 में 75 नंबर, और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन कितना 75 नंबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें अगर आप क्या करते हैं क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपका क्या दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग आ जाएगा। बीच में ना आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ हवलदार के लिए क्या दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी आपका जरूरी है। देखिए पहला सेशन में आपको कितना टाइम दिया जाएगा 45 मिनट, बाद वाला में कितना 45 मिनट, ठीक है। देखिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, ठीक है। मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। होल नंबर आपको दिख रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ दिख रहा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दिख रहा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर दिख रहा है, ठीक है। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन दिख रहा है, बॉडमास जो रूल है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। परसेंटेज आपको पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम लिख दिया, ठीक है। टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट ये मेंशन नहीं किया। कंपाउंड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ जियोमेट्रिक फिगर, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो दोस्तों स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये क्या है मैथ में आपको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में सेम चीज़ वही वाला चीज़ है, ठीक है। इसमें देख लीजिए न्यूमेरिक सीरीज हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया, एज पढ़ना है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर आपको पढ़ना है जो कैलेंडर में डेट वगैरह निकालने देता है। आपको क्लॉक वगैरह पढ़ना है जो घड़ी से संबंध आता है, ठीक है। कि घड़ी में दोनों, एक घड़ी फास्ट है एक घड़ी स्लो है, तो दोनों एक साथ टाइम मिलाया जाएगा तो फिर दूसरा बार कब इसका सही टाइम दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में आता है, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी पढ़ना है, ठीक है। और भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व एनालिसिस, नॉन रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें ब्लड रिलेशन वगैरह सारा चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन यही है 25 नंबर का है, 3 नंबर के 75 नंबर, ठीक है। अगर इसमें आप नंबर नहीं उठा पाए तो आपका नौकरी होना मुश्किल है, ठीक है। अब आप लोगों को जीके में ध्यान देना होगा, सिर्फ मैथ रीजनिंग करने से नहीं होगा, जीके में भी ध्यान देना होगा। जीके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ना भी इसको चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ साफ सुथरा लिख दिया हिस्ट्री। बहुत स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगता है, नींद आने लगता है, ठीक है। अब आओ नींद, सोते रह जाओगे जिंदगी भर अब नहीं पढ़ा तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जियोग्राफी। देखिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपका जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स एंड कल्चर, देखिए आर्ट्स एंड कल्चर, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स आपका पढ़ना पड़ेगा, पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका पढ़ना पड़ेगा। देखिए जनरल साइंस सिर्फ लिख दिया है, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। इन्वायरमेंटल स्टडी 10th लेवल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेरे बात मानिए,
पूरा अभी से ध्यान लगा दीजिए। जीडी में जिसका फॉर्म छूट गया है, जीडी में जिसका खराब नंबर गया है, कूद पड़िए एमटीएस में, ठीक है। और इसमें देखिए 10,800 कितना 80 ने कुछ कितना पोस्ट जो भी था उतना से कोई आपको मतलब नहीं, सिर्फ एक सीट से मतलब है, ठीक है। सिर्फ आपको सिर्फ एक सीट लेना है, सिर्फ एक सीट को देखना है, एक सीट लेना है। 2 सीट ले भी लीजिएगा तो भी काम नहीं कर पाओ, सिर्फ आपको एक ही सीट लेना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। एसएससी ने थोड़ा सा बहुत चेंजेस किया है। देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ेगा, वही सब आपका पैराग्राफ आ गया, एंटो सैनो सब दिया हुआ है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंग्लिश आपको लैंग्वेज अच्छा से करना पड़ेगा, सब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास, आप लोग लग जाइए। देखिए जो हवलदार है, ठीक है, अगर मेल है तो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 15 मिनट में, अगर फीमेल है तो 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 20 मिनट में, ठीक है। इजी है, उतना हार्ड नहीं, हार्ड है क्या नहीं, ठीक ठाक है। जो दौड़ता है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है। फॉर्म को अच्छा से भरिए, ठीक है, और 4-5 दिन में भर दीजिए, ठीक है। वो पीछे का ही मत कीजिए, कल कीजिएगा तो पार हो जाएगा। देखिए फॉर्म को भरिएगा ना, एक चीज़ हम देखें स्टूडेंट में जैसे तैसे भर देता है, साइबर कैफे में जाता है और डॉक्यूमेंट दे के बोलते भैया भर दो हम आ रहे हैं, ठीक है। लड़के लोग को हम ज़्यादा देखते, देखो इसे मत करो, पूरा अपना ऑथेंटिक डाटा लेके जाना, उसको वहाँ पर बैठ के भरवाना, फ़ोटो आपको सही ढंग से लगाना है, सिग्नेचर आपको सही अपलोड करना है। जैसे ये वाला हम एग्जाम्पल लिए है आपका, देखो ये वाला फ़ोटो प्रॉपर है, कट गया ऊपर वाला, आपको ऐसे फ़ोटो नहीं देना है, हाँ ऐसे आपको फ़ोटो नहीं देना है, आपको क्लियर आना चाहिए, ऐसे देखना नहीं चाहना चाहिए। ये देवानंद जैसे फ़ोटो मत देना, ठीक है, वहाँ हीरोगिरी नहीं चलेगा, ठीक है। वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहा हो, एकदम ढंग का फ़ोटो खिंचाना चाहिए। ये देखिए ये फ़ोटो लग रहा कि मतलब आज़ादी का पहले का फ़ोटो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ़ोटो देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए नज़र ही नहीं आ रहा, ये उल्टा मत कर देना। जैसे अपलोड करेगा ना तो देखना उसमें दिखा था प्रीव्यू में, फ़ोटो सोजा होना सीधा होना चाहिए। ये वाला देखिए लग रहा कि रात के टाइम में खींचा है, और ये वाला चश्मा लगा के शाहरुख खान नहीं बनना है, ठीक है। चश्मा लगा के आपको फ़ोटो नहीं खींचना है, आपको खाली मतलब आपका खुला आँख में फ़ोटो खींचना है, ठीक है। देखिए आपको ऐसे एंगल में नहीं खींचना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। ये परफेक्ट है, ये आधा कट गया मेरा, ठीक है। तो फोटो आपको सही ढंग से क्या है अपलोड करना है, सिग्नेचर भी क्या सही ढंग से अपलोड करना है, ठीक है। और एसएससी देखो इसका करेक्शन के लिए भी देगा, आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा, अगर किसी का गलती हो जाता है तो बाद में वो क्या दोस्तों करेक्शन भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।